गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। देखिए आपकी ये हिंदी ग्रामर की बुक है व्याकरण परिचय। सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे, विशेष रूप समझेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था एनुअल कोर्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं, 3 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? 15, 17, 18। क्योंकि 16 जो चैप्टर था हमारा वो हाफ ईयरली का है। ठीक है, 16 चैप्टर हमारा हाफ ईयरली का है। देखिए 15, 17, 18। ठीक है, तो देखिए पार्ट 14 यानी अब पार्ट 14 से हमारा क्या हुआ है, एनुअल कोर्स स्टार्ट हो चुका है। देखिए पार्ट 14 में हमने चैप्टर 15 शब्द भंडार आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम आपको पार्ट 15 में, ठीक है, चैप्टर 17, चैप्टर 18 हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, पार्ट 15 में। तो सभी बच्चे इस तरीके से कर लीजिए। पार्ट, यहाँ लिखिए पार्ट 15। ठीक है, पार्ट 15 में क्या होगा, हमारा चैप्टर 17 एंड 18 कंप्लीट करेंगे हम पार्ट 15 में। यह क्या हो जाएगा, हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट लिख देंगे। देखिए पेज नंबर है 60, सॉरी बेटा 16 मैंने कहा, 60 नहीं 60, 62। ठीक है, तो ये आपका है पार्ट 15 में 17, 18 यानी कि विराम चिन्ह, रचनात्मक गतिविधियाँ। तो सभी बच्चे आप ओपन पेज नंबर 60 ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपका पेज नंबर 60 है। देखिए यहाँ नाम लिखा हुआ है विराम चिन्ह, चैप्टर नंबर है आपका 17। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पार्ट शो करेंगे और डेट भी शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले पार्ट शो करेंगे, पार्ट लिखेंगे। यहाँ हमारा पार्ट है 15। ठीक है, पार्ट 15 में आज हम कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे? 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, 17 एंड 18। ठीक है, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर है, ठीक है, 17। ये चैप्टर का नाम है आपका विराम चिन्ह। ठीक है, यहाँ आप डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, तो चलिए से भी बच्चे अब हम क्या करेंगे, चैप्टर को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते भी समझेंगे हम। देखिए हम बातचीत करते समय कुछ देर के लिए रुकते हैं, यानी कि जब हम कुछ बात करते हैं, बात करते समय हम कुछ देर रुक जाते हैं। ठीक है, इसी को विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को विराम कहते हैं। जैसे हम बात करते करते हम यहाँ रुक जाते हैं, जब कोई ऐसी बात आती है जहाँ हमें रुकना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे विराम कहते हैं। लिखते समय इस विराम को दिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कुछ दिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन चिन्हों की ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इनको ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए यहाँ हम कुछ मुख्य विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्हों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपका विराम चिन्ह बनाए गए हैं। तो देखिए पहला है आपका पूर्ण विराम, यानी कि फुल, जो बिल्कुल ही बात होती है, ख़त्म हो जाती है तो हम उस पर क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी कि बिल्कुल रुक जाते हैं। देखिए वाक्य पूरा होने पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। देखिए जैसे हमने कोई वाक्य किया और उस पर हमें ख़त्म हो गया, पूरा वाक्य लास्ट हो गया, तो हम उस पर क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। जैसे देखिए पहला देखिए यहाँ पर, हम लोग मुंबई जा रहे हैं, यानी कि हम लोग मुंबई क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा पूर्ण विराम आ गया यहाँ पर। क्या? क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम इसलिए आ गया क्योंकि हमारा ये चाहिए ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमने बात कही थी वो पूरी वाक्य हमारा पूरा हो चुका है। दूसरा देखिए, नदी में धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारा पूर्ण विराम आ गया, यहाँ हमारा वाक्य कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए पूर्ण विराम आ गया। दूसरा देखिए नेक्स्ट, दूसरा है आपका अल्प विराम। अल्प विराम जिसे हम कोमा कहते हैं। वाक्य में जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए जहाँ पर भी हम रुकते हैं वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। किसका होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे रणवीर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आया रणवीर, हम रुक गए। रणवीर, करण और लवली मेरे दोस्त हैं। ये हमने नाम लिया, जैसे हमने दोस्तों से नाम, किसी को अगर हमें मिलवाना हो तो हम क्या कहेंगे कि ये मेरी फ्रेंड है। तो यानी कि पहले हम रुकेंगे, हम उसका नाम लेंगे जिससे हम मिलवाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये रणवीर है, रणवीर से मिलवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए रणवीर, करण और लवली मेरी दोस्त हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, आप चलिए, यहाँ हम रुके, हम थोड़ी देर में आएंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी कि क्वेश्चन वाला, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये चिन्ह प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे हम कोई सवाल करते हैं, जैसे पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, उसमें क्या आता है, प्रश्न सूचक। तो जब हम सवाल करते हैं, उसके सवाल करने के बाद में ये क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है, प्रश्न सूचक। जैसे सोनू क्या कर रहा है, सोनू क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया क्योंकि ये सवाल किया गया है। तो दूसरा देखिए तुम खेलने कब जाओगे, यानी कि तुम खेलने कब जाओगे, तो ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्योंकि सवाल किया गया है। दूसरा देखिए नेक्स्ट देखिए संबोधन या विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। तो ये है आपका चिन्ह विस्मयादिबोधक या संबोधन। तो देखिए खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा, भय आदि भाव वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, संबोधन या विस्मयादिबोधक चिन्ह का। जैसे वह, देखिए वह के बाद में क्या आया, संबोधन चिन्ह आया है या विस्मयादिबोधक, ठीक है। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, यहाँ क्या बात हुई, यहाँ खुशी की बात हुई। वह, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। देखिए संबोधन, इसे संबोधन भी कह सकते हैं, इसको विस्मयादिबोधक भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, तो यहाँ रुके, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी यहाँ आओ, तो देखिए यहाँ पर ये संबोधन चिन्ह आया। तीसरा देखिए अरे कुतुब मीनार कितनी ऊंची है, ठीक है, अरे कुतुब मीनार कितनी ऊंची है, तो देखिए अरे के बाद आया कुतुब मीनार कितनी ऊंची है। तो देखिए खुशी में ये लग सकता है, दुख में आश्चर्य यानी कि अचानक में, प्रशंसा जो अपनी खुशी होती है, भाव बताते हैं, भय आदि भाव वाले, भाव जो भाव वाले होते हैं, भाव वाले शब्दों का वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संबोधन या विस्मयादिबोधक, इसे संबोधन भी कहते हैं, इसे विस्मयादिबोधक भी कहते हैं। तो देखिए ये आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, चैप्टर 17 की। तो नेक्स्ट पेज पर देखिए पेज नंबर 61 पर हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पार्ट शो करेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट 15 का वर्क चल रहा है, ठीक है। पार्ट 15 यहाँ हम डेट शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। तो पहला देखिए आपका पहला है आपका, देखिए सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए, यानी कि जो सही है उस पर हमें क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो पहला देखिए जब हम बातचीत करते समय कुछ देर के लिए रुकते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे संज्ञा कहते हैं, विराम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए मैंने विराम पर लगाया, विराम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, विराम कहते हैं, विराम, ठीक है, विराम कहते हैं। तो दूसरा देखिए नेक्स्ट अल्प विराम का चिन्ह होता है, क्या होता है अल्प विराम का चिन्ह, क्वेश्चन वाला होता है, कोमा वाला होता है, संबोधन वाला होता है या पूर्ण विराम वाला होता है। तो देखिए प्रश्न सूचक वाला होता है, अल्प विराम होता है, संबोधन वाला होता है या पूर्ण विराम। तो अब इसमें से हम बताइए अल्प विराम का चिन्ह होता है अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह होता है अल्प विराम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वाक्य पूरा होने पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अल्प विराम कहते हैं, प्रश्न सूचक कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं या संबंध बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, यानी कि वाक्य पूरा होने पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। तो देखिए पहले पर हमने लगाया है, इसमें देख लीजिए पहले पर हमने लगाया है, दूसरे पर देखिए दूसरे पर हमने लगाया है, दूसरे पर, तीसरे पर हमने लगाया है, तीसरे पर, ठीक है। तो सभी बच्चे इसी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये आपका ये बुक पर है, ये आपका बुक पर ही रहेगा वर्क, ठीक है, ये आपका बुक वर्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए इसकी एक्सरसाइज, दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। क्या लिखना है, वाक्य दोबारा लिखना है, इनमें क्या लगाना है, सिर्फ चिन्ह लगाना है, विराम चिन्ह लगाना है। तो पहला देखिए ताजमहल कितना सुंदर है, यानी कि क्या होता है, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो हमने देखिए ताजमहल कितना सुंदर है, तो ये हमने यहाँ क्या लगाया, पूर्ण विराम लगाया, पूर्ण विराम। दूसरा देखिए हम सिंगापुर दुबई अमेरिका जा चुके हैं। तो देखिए हमने यहाँ क्या लगाया, हम सिंगापुर, यहाँ लगाया है अल्प विराम, दुबई अल्प विराम, अमेरिका जा चुके हैं।
ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लगा है, अल्पविराम लगा है और पूर्ण विराम भी लगा है। नेक्स्ट देखिए, दरवाज़ा खोलो मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लगा है, संबोधन। दरवाज़ा खोलो तो संबोधन, ठीक है, संबोधन मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पूर्ण विराम, क्योंकि कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, दादाजी गांव से क्या लाए थे। दादाजी गांव से क्या लेकर आए थे, क्या लाए थे। तो देखिए यहाँ लगाया हमने दादाजी गांव से क्या लाए थे, तो यहाँ हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन करा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सवाल करा गया है। दादाजी गांव से क्या लाए थे, ये क्वेश्चन है, दादाजी गांव से क्या लाए थे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। ठीक है, यहाँ प्रश्न सूचक। ठीक है, तो देखिए ये आपका, ये भी आपका बुक वर्क रहेगा, आपको बुक पर ही ये वर्क कंप्लीट करना है, कॉपी पर नहीं कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए विराम चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। देखिए यहाँ पे ये विराम चिन्ह दिए गए हैं, इनके क्या करना है, हमें पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। तो देखिए ये कौन सा है, ये आपका प्रश्न सूचक है। देखिए यहाँ पर हमने नाम लिखा है प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अल्पविराम। ये अल्पविराम का है, तो देखिए यहाँ हमने लिखा है अल्पविराम। देखिए तीसरा देखिए, नेक्स्ट ये पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो हमने पूर्ण विराम लिखा है। तो नेक्स्ट देखिए, यह संबोधन या विस्मयदी बोधक चिन्ह, तो इसके संबोधन भी कहते हैं, इसको विस्मयदी बोधक भी कहते हैं इस चिन्ह को। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था अभी। देखिए ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, ये प्रश्न सूचक है, ये संबोधन या विस्मयदी बोधक है। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। ये आपका 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये आपका बुक वर्क ही रहेगा, कॉपी पर आपको वर्क नहीं करना है। ठीक है, ये आपका बुक वर्क है, ये भी आपको बुक पर ही कंप्लीट करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो देखिए ये आपका 17 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम 18 चैप्टर पार्ट 15 में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 17 हमने पार्ट 15 में कंप्लीट कर लिया है। अब हम 18 चैप्टर भी पार्ट 15 में ही कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पार्ट, सबसे पहले पार्ट शो करेंगे, पार्ट 15, क्योंकि अभी हमारा पार्ट 15 चल रहा है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रचनात्मक गतिविधियाँ। ठीक है, चलिए सभी बच्चे मेरे साथ पढ़िए। अपठित गद्यांश। ठीक है, तो देखिए एक पेड़ पर कौवा और कौवी रहते थे, यानी कि एक पेड़ पर कौवा और कौवी रहती थी। ठीक है, उसी पेड़ की खोखल में एक सांप भी रहता था। ठीक है, सांप कौवे के बच्चों को खा जाता था। इससे कौवा और कौवी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन कौवी ने कौवे से कहा, चलो हम किसी दूसरे पेड़ पर चलते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं। कौवे ने कहा, नहीं, भागने की बजाय हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके उत्तर भी लिखा हुए हैं। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन भी देखिए इसमें से ही बने हुए हैं और उत्तर भी हमें इसमें से ही छांटने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, पेड़ पर कौन कौन रहते थे। देखिए यहाँ पर जवाब देंगे हम, पेड़ पर कौवा कौवी रहते थे और उसके खोखल में एक सांप रहता था। पेड़ पर कौन कौन रहता था, ठीक है, यही तो बताना है। तो देखिए पेड़ पर यही है, एक पेड़ पर कौवा और कौवी रहते थे, उसी पेड़ की खोखल में एक सांप भी रहता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौवा कौवी दुखी क्यों थे। इसका उत्तर ये लिखा हुआ है, सांप उनके बच्चों को खा जाता था, इसलिए कौवा कौवी दुखी थे। ठीक है, क्योंकि सांप बच्चे खा जाता था उनके। देखिए तीसरा, कौवी क्या चाहती थी। इसका उत्तर है, कौवी किसी दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाना चाहती थी, क्योंकि वो उसके घोंसले में से उसके बच्चे खा जाता था, इसलिए कौवी बहुत दुखी रहती थी। कौवा भी दुखी रहता था, इसलिए कौवी चाहती थी कि दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाना। प्रश्न चौथा देखिए, कौवे को किस पर भरोसा था। कौवे को अपनी बुद्धि पर भरोसा था। किस पर भरोसा था कौवे को, अपनी बुद्धि पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए दूसरा, भारत केवल धरती का एक भाग नहीं, यानी कि भारत जो धरती का क्या है, वो एक भाग नहीं है केवल, ये हजारों वर्षों का और करोड़ों लोगों का संचित अनुभव है। जिन जिन लोगों ने भारत को अपना घर कहा, उन्हीं के उस अनुभव के रंग में हम सब रंगे हुए हैं। हम इसे भारतीय संस्कृत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भारतीय संस्कृत कहते हैं। ये बताना तो बड़ा मुश्किल है कि हमारी संस्कृति
क्या है, परंतु महसूस करना आसान है। संस्कृति उस खुशबू की तरह है जिसकी पहचान तो हो सकती है पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह संस्कृति ही वह धागा है जिसने हमें अन्य भारतीयों के साथ जोड़ा है। ठीक है, तो इसका प्रश्न देखिए, भारत क्या है। इसका उत्तर में लिखा है, भारत केवल धरती का एक भाग नहीं है, ये हज़ारों वर्षों का और करोड़ों लोगों का अनुसंचित अनुभव है। तो देखिए इसका ये उत्तर यहाँ से निकाला गया है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। भारत केवल धरती का एक भाग नहीं है, ये हज़ारों वर्षों का और करोड़ों लोगों का संचित अनुभव है। ठीक है, क्या करना है, जो क्वेश्चन यहाँ आएंगे वही हमें इसमें से छांटने यानी कि इसमें से निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर। यहाँ हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन बने हुए होते हैं, इसमें से कोई उत्तर हमें क्या करना होता है, इसमें से निकालना होता है। इसी को गद्यांश कहते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। यह है आपका यहाँ तक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसमें से हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन हमें इसमें से छांटना है। ठीक है, तो पहला देखिए, प्रदत्त कार्य है, वृक्ष हमारे लिए बहुत लाभदायक है, यानी वृक्ष क्या है, पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये हमें फल, सब्जियां, तेल, मसाले आदि वस्तुएं देते हैं। पेड़ों से लकड़ी भी मिलती है जिससे फर्नीचर, खिड़कियां और दरवाजे बनाए जाते हैं। पेड़ बारिश लाने में भी सहायता करते हैं। पेड़ पौधों, जंगल के पशु पक्षियों को रहने के लिए आश्रय देते हैं। पशु पक्षी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। तो ये किसके बारे में है, ये पेड़ों के बारे में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है, इसके यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या करा है, ये क्वेश्चन यहाँ इसमें से ढूंढ करके यहाँ लिखना है। तो देखिए हमने लिखा है, पहला क्वेश्चन देखिए, हमें वृक्षों से क्या लाभ है। तो देखिए इसका उत्तर में लिखा है, हमें वृक्षों से बहुत लाभ मिलता है। देखिए तो यहाँ पर वृक्ष हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, पेड़ों पर कौन रहता है, पेड़ों पर पशु पक्षी रहते हैं। पेड़ों पर कौन रहता है, पेड़ों पर पशु पक्षी रहते हैं। तो देखिए ये फल हमें सब्जी, तेल मिलते हैं। ठीक है, खिड़कियां, दरवाजे बारिश सहायता से मदद करते हैं। पेड़ पौधे जंगल के पशु पक्षियों को रहने के लिए आश्रय देते हैं। ठीक है, पशु पक्षी पेड़ों की छाया में आराम कर रहते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरा, वृक्षों को क्यों नहीं काटना चाहिए। वृक्षों को इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि वृक्ष लाभदायक होते हैं। कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं क्योंकि वृक्ष हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, छाया देते हैं, बारिश भी मिलती है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमारे फर्नीचर, खिड़कियाँ, दरवाजे, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, लकड़ी की। तो ये वृक्ष को इसलिए नहीं काटना चाहिए, वृक्षों को इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि वृक्ष लाभदायक होते हैं। तो देखिए चौथा है आपका, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो देखिए ये आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये मैंने आपका काट दिया है। ठीक है, आपको ये बुक पर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको काट दिया, ये आप काट दिएगा। नेक्स्ट देखिए 5 में विलोम शब्द लिखिए। इसके हमें क्या करना है, विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहले हमने इसकी हेडिंग डेफिनेशन लिखी है, इसके बाद हमने विलोम शब्द लिखे हैं। तो देखिए, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, सबको अच्छे से दिख रहा है, प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा, विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभदायक का क्या आएगा, हानिकारक, अपना का पराया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये लिखेंगे, इसको ही गद्यांश कहते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पर हम चलते हैं, अनुच्छेद लेखन, आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, किसी एक विचार पर जो लेख लिखा जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद वाक्यों के रूप में लिखा जाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बात है, लिखने से पहले विषय के बारे में अच्छी तरह विचार करें, यानी अच्छी तरह सोचें समझें, बातचीत करें उसके बारे में, क्या ये सही है लिखना, क्या ये सही है लिखना। दूसरा देखिए, वाक्य छोटे व सरल हों, वाक्यों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो। शब्द ज्ञान की सहायता से उसे रोचक व अर्थपूर्ण बनाया जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पर देखिए, इसी का ही अनुच्छेद लेखन।
तो देखिए पहला है आपका, नीचे दिए गए कुछ अनुच्छेदों को पढ़िए। ठीक है, तो पहला देखिए आपका है इंटरनेट। बच्चों के लिए जादू का पिटारा इंटरनेट कंप्यूटर की दुनिया का बहुत जाना पहचाना नाम है। कौन सा पहचाना नाम है? इंटरनेट। इस पिटारे में खेल तो हैं ही, साथ ही गीत, संगीत, फिल्म, पत्रिकाएं, इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों की अपार सामग्री भी है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से बात करने के साथ साथ उसका चित्र भी देखा जा सकता है। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? ये इंटरनेट के बारे में बताया जा रहा है। इनकी जो एक बात हमने रिपीट करी है वो बात इसमें दोबारा रिपीट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल का ही संक्षिप्त नाम ईमेल है। ठीक है, जो इंटरनेट की सबसे लोकप्रिय सेवा है। कौन सी प्रिय सेवा है? ईमेल। इंटरनेट का आविष्कार सन 1969 में अमेरिका में हुआ था। भारत किस में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1969। ठीक है, अमेरिका में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? सन 1995 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1995 में हुई थी। तो देखिए ये आपका ये इंटरनेट के बारे में है। ये आपका हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की सुंदरता अनुपम होती है जो सबका मन मोह लेती है। उसकी गर्दन नीले रंग की होती है। मोर के पंख बहुत ही चमकीले होते हैं। उन पर चमकदार चांद बने होते हैं। ठीक है, मोर के सिर पर एक कलगी होती है। जब आकाश में काले बादल उमड़ते हैं तो उन्हें देखकर मोर नाचने लगता है। मोर नाचते अपने पंख फैला लेता है। मोर किसान का मित्र होता है क्योंकि वह खेतों के कीड़े मकोड़े को खा जाता है। भारत सरकार ने मोर के शिकार पर पाबंदी लगाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। तो देखिए ये मोर के बारे में है। मोर की खूबसूरती के बारे में बताया गया है। मोर के बारे में बताया गया है मोर क्या क्या है। ठीक है, तो मोर को क्या अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए सबसे अच्छा प्राणी। ठीक, सबसे अच्छा प्राणी मनुष्य सबसे अच्छा प्राणी है, यानी मनुष्य इंसान को। ठीक है, मनुष्य सबसे अच्छा प्राणी है। वह दूसरे प्राणियों की मदद करता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बहुत से आविष्कार किए हैं। वह उनका लाभ उठाता है। मनुष्य को छोड़कर अन्य कोई भी जीव पढ़ लिख नहीं सकता। ठीक है, नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा हमारे लिए वरदान है। हमें खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए और दूसरे प्राणियों की मदद करनी चाहिए। दूसरे जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी हमारे दोस्त हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाना पाप है। ठीक है, ये किसके बारे में बताया? सबसे अच्छा प्राणी के बारे में बताया, यानी कि मनुष्य सबसे अच्छा क्या है? प्राणी है। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपका 65। ठीक है, देखिए मेट्रो की यात्रा, यानी कि मेट्रो में जो हम यात्रा करते हैं ये मेट्रो के बारे में है। मेट्रो की यात्रा करने में बहुत मज़ा आता है। हम सब रविवार को मेट्रो से कुतुब मीनार गए। सबसे पहले हमने मेट्रो स्टेशन पर टोकन लिया। उसके बाद हम मशीन से चलने वाली सीढ़ियों से मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। 2 मिनट बाद ही मेट्रो आ गई। उसके दरवाजे अपने आप ही खुल गए। हम अपनी सीट पर बैठ गए। जैसे ही मेट्रो चली वैसे ही दिल्ली का नज़ारा दिखाई देने लगा। हवा से बात करती हुई मेट्रो और उसके नीचे शहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। हर स्टेशन पर बहुत कम समय के लिए ही मेट्रो रुकती और फिर चल पड़ती। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? कि सब मेट्रो के बारे में बताया जा रहा है। ना कोई प्रदूषण, ना शोर और ना ही आने जाने में कोई परेशानी। यात्रा का पहली बार सुख में अनुभव मेट्रो के साथ हुआ। सच इसके सफ़र का मज़ा ही अलग होता है। देखिए मेट्रो के बारे में बताया गया। मेट्रो में ना तो कोई परेशानी है, ना धूल मिट्टी, ना शोर शराबा। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये मेट्रो की यात्रा के बारे में बताया गया। तो देखिए यहाँ पर है कि आपका प्रदत्त करें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अनुच्छेद आपको लिखना है। देखिए मैं कितने अनुच्छेद बता चुकी हूँ आपको, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, 4 अनुच्छेद बता चुकी हूँ आपको। सभी बच्चे अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो देखिए आपको जो पेड़ हमारे मित्र, चिड़ियाघर की सैर, मेरा मनपसंद त्यौहार
अगर मैं पक्षी होता। तो देखिए आपको करना है मेरा मनपसंद त्यौहार, ठीक है। जो आपको त्यौहार पसंद हो वही आपको लिखना है। आपको कॉपी पर नहीं लिखना है, आपको बुक पर ही लिखना है, ठीक है। ये आपको किस पे लिखना है, बुक पर ही लिखना है, ठीक है। जो बात एक बार लिख दी जाएगी वो बात आपको दोबारा इसमें नहीं दोहरानी है, ठीक है। जिस तरीके से ये यहाँ पर लिखा हुए हैं इसी तरीके से आपको लिखना है मेरा मनपसंद त्यौहार पर आपको ये वर्क करना है। मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको बुक पर ही कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, ठीक है। हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं, ठीक है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, ये पत्र प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक, अध्यापिका, संपादक या अन्य किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि औपचारिक पत्र जो होते हैं प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक, ठीक है, अध्यापिका, संपादक या अन्य किसी अधिकारी को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र अपने मित्रों, परिजनों, परिवार वालों व सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। कौन से, अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट पेज पर देखिए आप 66 पर। तो देखिए पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो यहाँ लिखा हुई है, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए पहले पत्र लिखते समय पत्र की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए, ठीक है। पत्र की भाषा, वाक्य छोटे व अर्थपूर्ण होने चाहिए, यानी कि छोटे होने चाहिए। पत्र में सभी जानकारी व सूचना ठीक से लिखी जानी चाहिए। 14 देखिए जिसे पत्र भेजा जा रहा है लिफाफे पर उसका नाम, पूरा पता और पिन कोड अवश्य लिखें। यानी कि जिसका हम पत्र लिखेंगे, जिसके लिए हमें भेजना है पत्र, उसका नाम लिखेंगे, उसका वहाँ का पता लिखेंगे जहाँ हमें भेजना है, और वहाँ का ही पिन कोड लिखेंगे। डाक टिकट अवश्य लगाएं, यानी कि पत्र लिखने के बाद हमें डाक टिकट अवश्य लगाएं, ठीक है। लिफाफे के दूसरी ओर भेजने वाले का नाम, पूरा पता तथा पिन कोड लिखें, ठीक है। तो देखिए अनौपचारिक पत्र, ये अनौपचारिक पत्र है। बुखार की जानकारी देते हुए बुआ जी को पत्र लिखना है आपको, ठीक है। किस पर लिखना है, बुआ जी को पत्र। देखिए 32 आदर्श नगर दिल्ली, यानी कि ये ठीक है, 32 आदर्श नगर दिल्ली, ठीक है। ये पिन कोड है दिल्ली का। 22 अप्रैल, यहाँ पर डेट शो करिए, ठीक है। आदरणीय बुआ जी, सादर प्रणाम, किसके ने लिखा है कि जहाँ पर ये भेजा जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर ये लिखा है। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी कुशल होंगी। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैंने कुछ दिन पहले बहुत सारी आइसक्रीम खाई थी, जिसके कारण मुझे खांसी और बुखार हो गया था। मैं 3 दिन तक विद्यालय नहीं जा पाई। डॉक्टर ने मुझे बहुत सी कड़वी दवाइयाँ खाने को दी थी। अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ और प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ। घर में सभी बड़ों को मेरा नमस्ते कहना और छोटों को प्यार देना। आपकी भतीजी वर्षा। इसी तरीके से आपको क्या है, ये लिखना है लेटर, ठीक है। तो देखिए यह है बुखार की जानकारी देते हुए बुआ जी को एक पत्र। तो नेक्स्ट देखिए दूसरा, परीक्षा में सफलता मिलने पर बड़े भाई की ओर से बधाई पत्र, ठीक है। तो देखिए ये आप ये खुद पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको ये रीडिंग दे रही हूँ, रीड करिए, ये आपको होमवर्क है, रीड में समझेंगे भी और इसको पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट पेज पर देखिए ये भी आपको खुद पढ़ना है, ये भी आपकी रीडिंग है, ये आपकी होमवर्क में है, रीड होमवर्क, ठीक है। तो देखिए आप ये लिखेंगे, ये भी आपको पढ़ना है। देखिए ये है आपका पहला है अनौपचारिक पत्र। कौन सा है ये आपका, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो ये मैं आपको रफ कर रही हूँ, आपको अनौपचारिक पत्र, ठीक है। पहला देखिए प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो पहला है आपका सेवा में, प्रधानाचार्य जी राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय मालवीय नगर नई दिल्ली, ठीक है। तो ये कहाँ का है कि जहाँ पर ये चित्र मतलब पत्र भेजा जा रहा है, ये वहाँ का पत्र पता है जिसके लिए भेजा जा रहा है, उसका नाम भी है प्रधानाचार्य जी, उसको नमस्ते है सेवा में, यानी कि आदरणीय है, राजकीय उत्तर, ठीक है। ये उसका नाम है, स्कूल का नाम है ये, ठीक है। और ये नई दिल्ली, कहाँ पर, नई दिल्ली में है, तो इसका ये पिन कोड भी है।
ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, विषय किसके विषय में दिया जा रहा है कि 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए महोदय, निवेदन ये है कि मुझे कल शाम से बहुत बुखार है, इसी कारण मैं विद्यालय ना आ सकी और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई और आराम करने की सलाह दी है। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या रजनी। कक्षा क्लास भी लिखी है 4th A, 28 तारीख यानी कि तारीख भी लिखी है जिस दिन ये पत्र लिखा है। तो ये भी आपको क्या करना है, ये आपको घर पे पढ़ना है। ठीक है, रीड होमवर्क, ये भी आपको घर में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लेटर दिए गए हैं। हम नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 69 पर ये आपके लेटर दिए गए हैं। यहाँ देखिए, प्रदत्त कार्य औपचारिक पत्र। तो पुस्तकालय की 2 पुस्तकें खो जाने पर प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर सूचित करें। यहाँ अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो आप कौन सा पत्र लिखेंगे, आप ये पत्र लिखेंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, होमवर्क है ये आपका बुक पर ही ये लिखना है। यहाँ पर एक पत्र लिखना है आपको बुक पर ही। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए आपका प्रदत्त कार्य अनौपचारिक पत्र। ठीक है, ये आपको मैंने औपचारिक पत्र बताया है, मैं आपको अनौपचारिक पत्र बताऊंगी। चाचा जी द्वारा हाथ की घड़ी भेजने पर धन्यवाद देते हुए पत्र लिखें। स्कूल में मनाए गए वार्षिक उत्सव की जानकारी देते हुए अपनी माता जी को पत्र लिखें। ठीक है, तो आप ये वाला पत्र लिखेंगे, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क में दिया गया है, ये भी आपका बुक पर ही रहेगा। ठीक है, ये भी आपको बुक पर ही करना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पीछे देखिए, यहाँ जगह है, आपको बुक पर ही करना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको रीडिंग खुद करनी है। ठीक है, संवाद लेखन। ठीक है, तो ये आपको आज ही अपने साथी आलूओं के साथ रसोई घर की सैर करने गया। उसने रसोई घर में थाली देखकर उसके बारे में जानना चाहा। ठीक है, किसने जाना, आलू ने। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको खुद पढ़नी है। रीड होमवर्क आपकी दी जा रही है, ये भी आपको, ठीक है, ये आपका पूरा है। प्रदत्त कार्य ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये आपको सब कट कर दिएगा। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, ये मैंने काट दिया है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है, हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एनुअल, ठीक है, एनुअल कोर्स कंप्लीट। यह हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। आपका देखिए मैंने ये आपका जो मैंने ये वर्क दिया है, ये आपको बुक पर ही दिया है, कॉपी पर आपको वर्क नहीं करना है। सभी बच्चे अच्छे तरीके से रीडिंग कंप्लीट करेंगे और अच्छे से चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमारे पार्ट 15 में हमने कितने चैप्टर कंप्लीट किए थे, पार्ट 15 में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे, 17। ठीक है, पार्ट 15 में 17 चैप्टर कंप्लीट किए थे और पार्ट 15 में ही 18 चैप्टर कंप्लीट किया था, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था विषय सूची में। देखिए पार्ट 14 में हमने चैप्टर 15 कंप्लीट किया है। ठीक है, पार्ट 15 में हमने चैप्टर 17, चैप्टर 18 कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाता है, हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, वीडियो अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।